हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल मिशन आईआईटी जेईई। हमारे पास आज अगेन 2016 का प्रॉब्लम है कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के एडवांस लेवल का। उसमें क्या बोल रखा है, यहाँ पर इन्होंने क्या बोल रखा है, बेसिकली एफ एंड जी दो हमें फंक्शन दे रखे हैं जिनका डोमेन दोनों का ही सेम दे रखा है -12 से लेकर 2 तक क्लोज ब्रैकेट में। एंड इनकी जो रेंज दे रखी है वो दोनों की ही रियल नंबर दे रखी है। और इनको डिफाइन कैसे कर रखा है, बी फंक्शंस डिफाइंड बाय एफ एक्स को तो बोल रखा है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3 एंड जी एक्स इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स इंटू एफ एक्स प्लस ये मॉडुलस ऑफ 4x माइनस 7 इंटू एफ एक्स, वेयर ये इन्होंने बता रखा है कि बेसिकली इस टाइप का जो सिंबल है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को, लेस देन और इक्वल टू वाई, वाई बिलोंगिंग टू रियल नंबर आर। देन अभी 4 ऑप्शन हमें दे रखे हैं। हमसे यहाँ पर फंक्शन f के लिए स्पेसिफिकली क्या बोल रखा है, डिसकॉन्टिन्यूटी पूछ रखी है उसके अंदर कि डिसकॉन्टिन्यूअस कितने पॉइंट्स पर हो रहा है, 3 पॉइंट्स पर हो रहा है, 3 पॉइंट्स पर या 4 पॉइंट्स पर हो रखा है। इसमें फंक्शन f के लिए डिफरेंशिएबिलिटी की बात नहीं कर रखी है, तो हमें ज़्यादा सोचने की भी जरूरत नहीं है, बिल्कुल टू द पॉइंट इन्होंने पूछ रखा है। और इसी तरह फंक्शन g के लिए इन्होंने क्या बोल रखा है, इज नॉट डिफरेंशिएबल, इसमें इन्होंने इसकी कॉन्टिन्यूटी के बारे में नहीं पूछा है। तो अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पर क्वेश्चन को ही, जो इन्होंने ये प्रॉब्लम ये हमारे सामने रखी है, ये बहुत ही अच्छे से सेगमेंट में बांट के दी है। और ये क्योंकि मल्टीपल चॉइस टाइप का प्रॉब्लम था, तो इसके अंदर हम थोड़ा सा ट्राई करेंगे इसको देखने का कि आखिर इसमें किस तरीके से चीज़ों को घुमा रखा है। तो हम सबसे पहले जो एफ एक्स हमें दे रखा है उसको ले लेते हैं। हमने एफ एक्स को लिख लिया, एफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3, और इसको आप चाहें तो ऐसे भी बोल सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3, क्योंकि 3 तो हमारा क्या है, इंटीजर ही है। तो यहाँ पर अगर हमें इसकी डिसकॉन्टिन्यूटी के बारे में अगर पता करना हो कि ये वाला जो फंक्शन एफ एक्स है ये डिसकॉन्टिन्यूअस कितने पॉइंट्स पर हो रहा है, 3 पॉइंट्स पर हो रहा है या 4 पॉइंट्स पर हो रहा है, तो सोचने वाली बात ये है कि जो एक्स स्क्वायर है यहाँ पर फंक्शन f के लिए जो डोमेन दे रखी है वो क्या दे रखी है, -12 से लेकर 2 तक। तो -12 से लेकर 1 से जस्ट पहले तक के जितने भी जो पॉइंट्स रहेंगे उनको जब हम एक्स स्क्वायर में जब पुट करेंगे, बेसिकली x की जगह पर जब पुट करेंगे, तो एक्स स्क्वायर लगने की वजह से वो सारी की सारी वैल्यूज 0 से लेकर 1 के बीच वाली वैल्यूज बन जाएंगी। और हम जानते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में 0 से लेकर 1 के बीच वाली जितनी भी क्वांटिटी होती हैं, नॉट इंक्लूडिंग 1, वो सबकी वैल्यू कितनी रहती है, 0। तो इस डोमेन के अंदर -12 से लेकर 2 के बीच में हमारे पास जो फर्स्ट जो डिसकॉन्टिन्यूअस पॉइंट आता है वो किस पॉइंट पर आता है, 1 के ऊपर। तो अगर हम फंक्शन एफ एक्स के लिए अगर डिसकॉन्टिन्यूअस अगर पॉइंट को अगर देखना चाहें तो हम समझ पाएंगे, एक तो x इक्वल टू 1 पर हमारा ये जो फंक्शन है वो डिसकॉन्टिन्यूअस हो रहा होगा, एक ये √2 पर हो रहा होगा, क्योंकि जैसे ही √2 हम x की जगह रखेंगे एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो अगेन फिर से ये जंप लेगा। इसी तरीके से जब हम √3 रख देंगे तो √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, फिर से ये एक इंटीजर बन जाएगा, इंटीजर बनते के साथ ही इसका जो ग्राफ है आपने शायद देखा हो वो एकदम से जंप ले जाएगा। और अगेन हम यहाँ पर ये वैल्यू 2 भी ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या लगा हुआ है आपका क्लोज ब्रैकेट। तो इस क्लोज ब्रैकेट की वजह से जब हम इस 2 को भी ले लेते हैं तो यहाँ पर हमारे पास अगेन कितना बन जाएगा, 4 बन जाएगा। और अगेन ये एक इंटीजर जैसे ही बन जाएगा ये अगेन डिसकॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की ये खासियत है कि जैसे ही उसमें कोई इंटीजर वैल्यू आती है तो कॉन्टिन्यूअस नहीं रह पाता है वो फंक्शन उस पर्टिकुलर इंटीजर वैल्यू पर क्या हो जाता है, वो एकदम से जंप लेता है और इंटीजर वैल्यू को ही वो एक्सेप्ट कर लेता है। तो यहाँ पर एफ एक्स फंक्शन के लिए हमारे पास जो डिसकॉन्टिन्यूअस पॉइंट हो जाते हैं वो कितने हो जाते हैं, 4 पॉइंट हो जाते हैं। तो अगर हम इन दोनों ऑप्शंस के अंदर देखते हैं तो हमारी समझ में आ रहा है कि जो हमारा ये ऑप्शन दे रखा है सेकेंड ऑप्शन, एफ इज डिसकॉन्टिन्यूअस एग्जैक्टली एट 4 पॉइंट्स इन क्लोज ब्रैकेट में दे रखा है -12 से लेकर 2 के बीच में, तो ये हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जा रहा है। ये ऑप्शन तो हमारा करेक्ट नहीं है क्योंकि 3 पॉइंट्स तो नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं जी एक्स फंक्शन की। तो जो जी एक्स फंक्शन है उसको जिस तरीके से दे रखा है, अगर हम उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लें, हम इस पूरे में से क्या कॉमन ले सकते हैं, फंक्शन एफ एक्स को कॉमन ले सकते हैं, और जो बचा हमारे पास उसको हमने लिख लिया
ये हमने लिख लिया मॉडुलस ऑफ x प्लस मॉडुलस ऑफ 4x माइनस 7। तो अब अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें, हमारे पास fx के टोटल कितने पॉइंट्स थे? 4 पॉइंट्स तो थे ही अवेलेबल। अब यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें, जो इन्होंने g के लिए ऑप्शन बता रखा है उसमें जो इन्होंने जो हमें डोमेन दे रखी है बेसिकली, वो कितनी दे रखी है? -12 से लेकर 2 तक। लेकिन यहां पर जिस तरीके से g का फंक्शन जो था हमारे पास, या जो f का फंक्शन था हमारे पास, उसमें जो हमें डोमेन दे रखी थी वहां पर हमें क्लोज ब्रैकेट लगा के दे रखा था। तो इस चीज का अगर हम थोड़ा सा ध्यान देंगे तो जो नंबर 2 पॉइंट जो हमारा इंक्लूड हो रहा था fx के डिसकंटीन्यूअस बताने के लिए, वहां पर जब हम इस g फंक्शन के लिए जब हम डिफरेंशिएबिलिटी या नॉन डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में जब बात करेंगे कि फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है या नहीं है, तो ऐसे के अंदर जब हमें 2 पर क्लोज ब्रैकेट नहीं लगा कर दे रखा है तो हम इस 2 पॉइंट को इंक्लूड भी नहीं करेंगे। तो हमें समझ में आ रहा है कि जब हम gx की नॉट डिफरेंशिएबिलिटी या नॉन डिफरेंशिएबिलिटी की जब बात करेंगे तो हम समझ पा रहे हैं कि fx के उन सारे पॉइंट्स को हमें कंसीडर करना पड़ेगा जिसके ऊपर fx क्या है? डिसकंटीन्यूअस। तो हम इन चारों पॉइंट्स में से केवल और केवल 1 को ले सकते हैं, √2 को ले सकते हैं, √3 को ले सकते हैं, लेकिन 2 को नहीं ले सकते हैं, क्योंकि 2 fx के डोमेन के अकॉर्डिंगली तो अवेलेबल था। gx के अंदर भी जो डोमेन दे रखा था उसमें भी हमारे पास 2 को इंक्लूड कर रखा था, लेकिन अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन यहां पर जो हमें x का डोमेन जो दे रखा है उसमें 2 को इंक्लूड नहीं कर रखा है। तो हम यहां पर इस पर्टिकुलर पॉइंट को नहीं कंसीडर कर पाएंगे। तो हमारी जो नॉन डिफरेंशिएबिलिटी है इस gx फंक्शन की इस fx फंक्शन की वजह से कौन कौन से 3 पॉइंट्स पर नहीं आ पा रही है? एक तो x = 1 पर, एक √2 पर और एक √3 पर। अब इसके अलावा इस gx फंक्शन का एक पार्ट ये भी है, इसके लिए भी हमें डिफरेंशिएबिलिटी या नॉन डिफरेंशिएबिलिटी को चेक करना पड़ेगा। तो हमने क्या करा, सबसे पहले तो √x को ही देख लिया, ये मॉडुलस ऑफ x। अब मॉडुलस ऑफ जो x है यहां पर अगर हम इसको चेक करें तो x = एक तो 0 हमारा क्रिटिकल पॉइंट हो गया, एक तो ये इस पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा, तो एक पॉइंट हमारे लिए ये हो गया। इसी तरीके से जब हम इस पॉइंट की भी बात करेंगे तो हमारे पास ये कितना हो रहा है? 4x माइनस 7 का ये जो मॉडुलस आ रहा है, तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ रही है? 7/4। तो 7/4 पर भी हमारा जो फंक्शन है gx वाला वो क्या होगा? नॉन डिफरेंशिएबल। अब अगर ध्यान से देखें तो यहां पर 3 पॉइंट इसके हो गए जो कि डिसकंटीन्यूअस था जिसके ऊपर fx, तो ऑब्वियसली gx इन 3 पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा, और 2 पॉइंट इसके इस पर्टिकुलर रीजन से आ रहे हैं। तो टोटल देखने में हमें क्या लग रहा है कि टोटल हमारे पास कितने पॉइंट्स आ रहे हैं? 5 पॉइंट्स। इस वजह से IIT ने अपने इसमें ऑप्शन दे रखा है 4 पॉइंट्स एंड 5 पॉइंट्स। तो हो सकता है कि बच्चा थोड़ा जल्दबाजी में अगर ऑप्शंस को लिख रहा है, सॉल्व कर रहा है, तो वो इस पर भी टिक करके आ जाए और यहां पर उसका ऑप्शन ये गलत हो जाएगा। उसका कारण ये है सिंपल सा कि ये जो हमारे पास जो पॉइंट दे रखा है ये है तो बिल्कुल सही, लेकिन हमें थोड़ा सा कैलकुलेटिव पर्पस से भी चेक करना पड़ेगा कि जब हम √3 से लेकर 2 की जब हम बात कर रहे हैं, मतलब जब हम x की वैल्यू हम देख रहे हैं इन 5 पॉइंट्स के लिए भी एंड इन 4 पॉइंट्स के लिए भी, जब हम x की वैल्यू √3 से लेकर जब हम 2 तक जा रहे हैं और हम यहां पर क्या लगा रहे हैं? ओपन ब्रैकेट। क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन हमें क्या दे रखा है? ओपन ब्रैकेट। तो जब हम √3 से जब हम 2 तक जाते हैं तो हम समझ पाएंगे कि ये जो हमारा fx है, ये fx, इस fx की वैल्यू कितनी बन रही है हमारे पास? 0। जब फंक्शन की वैल्यू ही हमारे पास 0 हो जाएगी और ये फंक्शन की मल्टीप्लाई हम देख रहे हैं gx को कैलकुलेट होने में इसके बाकी बचे फंक्शन के टाइप में, या जो भी हमें फंक्शन का पार्ट दे रखा है, ये मॉडुलस ऑफ x प्लस मॉडुलस ऑफ 4x माइनस 7, उससे मल्टीप्लाई हो रखा है ये fx फंक्शन, तो हम समझ पाएंगे कि जैसे ही इस fx की वैल्यू 0 हो जाएगी तो ये gx की डिफरेंशिएबिलिटी तो हम कैलकुलेट ही नहीं कर पाएंगे इस पर्टिकुलर रीजन के अंदर। तो यहां पर ये जो 7/4 है, अगर हम इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, ये वैल्यू आती है 1.75,
और √3 की वैल्यू हमारे पास कितनी आती है 1.73। तो ये जो 1.75 वाली वैल्यू है, ये वैल्यू तो एक्चुअल में √3 से 2 के बीच वाली जो हमारे पास रेंज आ रही है, या ऐसा बोल सकते हैं डोमेन आ रही है, उसके बीच में फॉल कर रही है। तो इस पर्टिकुलर x = 7/4 का कोई सिग्निफिकेंस नहीं रह जाएगा, क्योंकि √3 तक की जो वैल्यू है हमारे पास वो तो इंक्लूड हो रही है, 0 भी इंक्लूड हो रहा है, 1 भी इंक्लूड हो रहा है, √2 भी इंक्लूड हो रहा है। लेकिन √3 से 2 तक की जो वैल्यूज आ रही हैं उनके अंदर की उनकी वजह से हमारा जो fx फंक्शन है वो क्या हो रहा है 0 हो रहा है। और जैसे ही fx फंक्शन 0 हो जाएगा, हम समझ पाएंगे कि ये जो gx है इसका पूरा का पूरा जो वैल्यू है √3 से लेकर 2 के बीच में, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंगली हमें यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है, तो हमारे gx की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। और जब gx की वैल्यू ही 0 हो जाएगी तो डिफरेंशिएबिलिटी तो कैलकुलेट करने का सवाल ही नहीं उठता है। केवल और केवल इस वजह से हमारा ये ठीक ठाक सा जो ऑप्शन हमने कैलकुलेट भी कर लिया था, ये इंक्लूड नहीं कर पाएंगे हम। तो यहां से हमारे पास टोटल कितने नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट्स आ जाएंगे, यहां से देखेंगे ये 3 पॉइंट्स तो थे ही हमारे पास, एक पॉइंट ये और हमारे पास इंक्लूड हो गया। तो जिस तरीके से 4 पॉइंट हमारे पास डिसकॉन्टिन्यूअस वाले fx के आए थे, उसी तरीके से gx के लिए भी हमारे पास 4 पॉइंट्स ही आ रहे हैं। किस चीज के लिए? नॉन डिफरेंशिएबिलिटी के लिए। तो यहां पर हमें 4 पॉइंट्स का भी 4 पॉइंट्स का भी एक ऑप्शन दे रखा है। तो हम समझ पा रहे हैं कि हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, g इज नॉट डिफरेंशिएबल एग्जैक्टली एट 4 पॉइंट्स इन -½ से 2 तक ओपन ब्रैकेट में। और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा टेक्निकल इसके अंदर इन्होंने इनपुट डाल रखा है, लेकिन IIT एक्चुअल में एडवांस लेवल पर बच्चे की यही चीज चेक करना चाहता है कि वो कितने लेवल पर सोच सकता है। आई होप आपको ये प्रॉब्लम समझ में आया होगा। अभी के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।